आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिसमें अपराध, राजनीति और सत्ता इन सब की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर दिखती है। ये कहानी है अतीक अहमद की। एक ऐसा नाम जो कभी गैंगस्टर था, फिर बाहुबली नेता बना और जिसका अंत पूरे देश ने अपनी आंखों से लाइव देखा। और यही यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? सोचिए, एक आदमी जो 5-5 बार विधायक रहा, जो संसद में बैठकर कानून बनाता था, वो पुलिस की हिरासत में कैमरों के सामने गोलियों से भून दिया जाए। आखिर ये कैसे हो सकता है? तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, परत दर परत। तो कहानी का क्लाइमैक्स या कहूं कि अंत यहीं से शुरू होता है। जगह है प्रयागराज का कॉल्विन अस्पताल। तारीख है 15 अप्रैल 2023। रात का वक्त है, पुलिस के सायरन गूंज रहे हैं, मीडिया की भारी भीड़ है और हवा में एक अजीब सा तनाव है। रात के ठीक 10:36 हुए थे। पुलिस की गाड़ी युक्ति है और उसमें से अतीक और उसका भाई अशरफ उतरते हैं। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है। कैमरों की फ्लैशलाइट्स लगातार चमक रही हैं। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो सुरक्षा इतनी कड़ी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पर शायद ऐसा सिर्फ लग रहा था। मीडिया वाले सवालों की बौछार कर रहे थे। इसी बीच एक रिपोर्टर ने गुड्डू मुस्लिम को लेकर कुछ पूछा। अशरफ ने जवाब देना शुरू किया। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, और बस उसके ये शब्द कभी पूरे नहीं हो पाए, हमेशा के लिए अधूरे रह गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पत्रकारों की उसी भीड़ में से 3 लड़के निकलते हैं। उनके हाथ में पिस्टल थी और उन्होंने एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी। पूरा देश लाइव टीवी पर यह देख रहा था कि कैसे उत्तर प्रदेश का सबसे कुख्यात बाहुबली खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा था। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं कि आखिर यह सब हुआ कैसे? कोई इतनी आसानी से एक बाहुबली को कैसे मार सकता है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें कई साल पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब अतीक अहमद का नाम इतना बड़ा नहीं था। अतीक का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता तांगा चलाते थे, जिससे घर का गुजारा मुश्किल से होता था। तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर उसने अमीर बनने का एक शॉर्टकट रास्ता चुना, और वो रास्ता था जुर्म का। शुरुआत हुई मालगाड़ियों से कोयला और रेलवे का लोहा चुराने से। देखिए, उन दिनों इलाहाबाद में चांद बाबा नाम के गैंगस्टर का खौफ था। उसका गैंग देसी बम बनाने और चलाने में माहिर था, तभी लोग उसे बमबाज भी कहते थे। अतीक ये बात बहुत जल्दी समझ गया था कि अगर इस दुनिया में ऊपर चढ़ना है तो चांद बाबा की सीढ़ी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो वो उसके गैंग में शामिल हो गया। लेकिन अतीक अहमद किसी के नीचे काम करने वालों में से नहीं था। उसने कुछ ही साल में जुर्म की दुनिया के सारे दांव पेंच सीख लिए। और फिर आया साल 1989, जब उसने अपने ही गुरु यानी चांद बाबा को दिन दहाड़े मरवा दिया। बस उस दिन के बाद इलाहाबाद में सिर्फ एक ही नाम का सिक्का चलता था, अतीक अहमद। जुर्म के दुनिया का बेताज बादशाह बनने के बाद अतीक को अपनी असली ताकत का एहसास हुआ, और वो थी राजनीति। उसने समझ लिया था कि अगर अपने खौफ को वोटों में बदल दिया तो उसे कोई छू भी नहीं पाएगा। और देखिए कि नतीजा क्या हुआ। साल 1989 से लेकर 2002 तक अतीक अहमद लगातार एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 बार इलाहाबाद पश्चिम की सीट से विधायक बना। और तो और 2004 में वो सांसद बनकर सीधा दिल्ली पहुंच गया। और यहीं से खेल और भी दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ तो वो विधानसभा और संसद में कानून बनाने की कस्में खा रहा था, और दूसरी तरफ प्रयागराज की सड़कों पर उसकी अपनी एक अलग ही सरकार चल रही थी। एक ऐसी सरकार जो डर, रंगदारी और बूथ कैप्चरिंग के दम पर चलती थी। सत्ता का नशा उसके सिर पर ऐसा चढ़ा था कि उसे अपनी हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। 2005 में बीएसपी के नेता राजू पाल ने एक उपचुनाव में उसके भाई अशरफ को हरा दिया। अतीक ने इसे अपनी बेइज्जती समझ लिया, और नतीजा, राजू पाल की शादी के सिर्फ 9 दिन बाद उन्हें बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया गया। अतीक का खौफ कितना ज्यादा था, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक बात से लगा सकते हैं। जब उस पर केस चले तो 1 या 2 नहीं, बल्कि 10 अलग अलग हाईकोर्ट के जजों ने उसका केस सुनने से ही मना कर दिया था। मतलब उसका आतंक सिर्फ सड़कों तक नहीं, अदालतों के गलियारों तक पहुंच चुका था। तो फिर सवाल यह है कि वो इतने केसों से बचता कैसे था? तरीका था गवाहों को डराना। राजूपाल मर्डर केस का सबसे अहम गवाह था उमेश पाल। अतीक ने उसे किडनैप करवाया और इतना डराया कि उसे कोर्ट में अपना बयान बदलना पड़ा। सालों साल उसने यही तरीका अपनाया और कानून की पकड़ से बाहर रहा। कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 2007 के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत ने करवट ली, और यहीं से अतीक अहमद के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। देखिए, जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, अतीक को एक तरह का राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। लेकिन जैसे ही पहले बहुजन समाज पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उस पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया। पुरानी फाइलें फिर से खुलने लगीं और उसकी सल्तनत की दीवारें हिलने लगीं। ये गिरावट अचानक नहीं हुई, ये धीरे धीरे हुई। 2007 में मायावती ने उसके खिलाफ एक्शन शुरू किया। 2012 में वो उसी राजू पाल की पत्नी पूजा पाल से चुनाव हार गया। 2017 में उसकी गिरफ्तारी हुई, और 2019 में तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे यूपी से बहुत दूर गुजरात की साबरमती जेल भेज दिया, ताकि वो बाहर अपना नेटवर्क ना चला पाए। राजनीतिक सपोर्ट खत्म होने का सबसे बड़ा असर उसकी काली कमाई पर पड़ा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसके अवैध कब्जों और प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। एक अनुमान के मुताबिक उसकी 3000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति या तो जब्त कर ली गई या फिर गिरा दी गई। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे आखिरी और सबसे नाटकीय मोड़ पर। साल 2023 के वो 50 दिन जिन्होंने अतीक अहमद के 44 साल के आतंक के साम्राज्य को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, जैसे एक के बाद एक डोमिनोज गिर रहे हो। 24 फरवरी को उमेश पाल का मर्डर हुआ। 28 मार्च को अतीक को जिंदगी में पहली बार सजा हुई उसी उमेश पाल के अपहरण केस में। 13 अप्रैल को उसका बेटा असद एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, और ठीक 2 दिन बाद 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ का भी यही हश्र हुआ। लेकिन अतीक की मौत के साथ ये कहानी खत्म नहीं होती।
बल्कि यहां से कई नए और बहुत पेचीदा सवाल खड़े हो जाते हैं, खासकर उन लड़कों को लेकर जिन्होंने उसे गोली मारी। अब पुलिस को दिए अपने बयान में हत्यारों ने कहा कि वो बड़ा गैंगस्टर बनकर नाम कमाना चाहते थे, लेकिन कुछ बातें हैं जो गले नहीं उतरती। पहली बात, तीनों लड़के अलग अलग शहरों के थे और एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। दूसरी बात, वो बहुत गरीब थे, तो फिर उनके पास 6-7 लाख की विदेशी पिस्टल कहां से आई? और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भागने की कोशिश तक क्यों नहीं की? तो सवाल यहीं आकर रुक जाता है, क्या यह वाकई में सिर्फ 3 सिरफिरे लड़कों का फेमस होने का प्लान था, या फिर पर्दे के पीछे कोई और है, कोई ऐसा जिसने इन लड़कों के हाथ में महंगी पिस्तौलें थमाई और एक बाहुबली के अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दिया? इस सवाल का जवाब शायद अभी आना बाकी है।